हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स जो बल तथा गति के नियम हैं उस चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का। तो आपको पता है कि जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान होता है, अतः जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो रबर की गेंद और पत्थर में किसका द्रव्यमान अधिक होगा? पत्थर का, तो पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। साइकिल और रेलगाड़ी, कौन भारी है? रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का होगा। 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, तो 1 रुपए का सिक्का हल्का होता है और 5 रुपए का सिक्का भारी होता है, तो 5 रुपए का सिक्का का द्रव्यमान अधिक होगा, अतः इसका जड़त्व अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है और दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक कर देता है। तो अब ये एक बार किक किया, इसको ये किक किया इधर और ये किक किया इधर, तो इस तरह से 3 बार किक किया गया। तो 3 बार बल का परिवर्तन, बल का अवस्था परिवर्तन यहां पर किया गया और जब इसकी दिशा परिवर्तित की गई तो इस पे बल जो है लगाया गया। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? पेड़ की शाखा को जब तीव्रता से हिलाते हैं तो शाखाएं गतिमान हो जाती हैं, जबकि पत्ते विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं, अतः वे शाखाओं से अलग हो जाते हैं। जब कोई गतिमान बस अचानक रुकती है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो जब बस अचानक रुकती है तो उस केस में होता क्या है कि जब बस गति कर रही है तो हम भी गतिमान हैं, किंतु जब रुकती है तो शरीर का आधा हिस्सा जो सीट के संपर्क में है वह तो रुक जाता है, जबकि गति के जड़त्व के कारण हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा गति की अवस्था में ही रहता है और इसलिए आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार विरामावस्था से जब बस गतिशील होती है तो हमारे शरीर का आधा हिस्सा जो सीट के संपर्क में है वह बस के साथ गतिशील हो जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, अतः पीछे की ओर हो जाते हैं। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो इस फिगर में आप देखें, एक ये घोड़ा है और ये गाड़ी है, ये रस्सी से बंधा हुआ, इसको खींच रहा है। अब यह पुश करता है किधर? पृथ्वी को, जमीन को जब पैर से दबाता है तो जमीन भी, सड़क भी इस पर विपरीत दिशा में, इस दिशा में बल लगाती है। अब इस बल के हम 2 घटक करते हैं, जिसको ये आर कास थीटा है क्षैतिज घटक, ये आर साइन थीटा है ऊर्ध्व घटक। आर कास थीटा जो आगे की ओर लग रहा है और यहां पर पहियों के बीच में और सड़क के बीच जो घर्षण बल लग रहा है या पीछे की ओर लग रहा है, यह विरोधी बल होता है। तो आर कास थीटा और एफ का जो अंतर होता है उस बल से यह घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है। अर्थात कह सकते हैं कि गाड़ी को खींचते हुए घोड़ा अपने पैरों से सड़क पर पीछे की ओर बल लगाता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार सड़क भी घोड़े पर बल आगे की ओर लगाती है और इसी प्रतिक्रिया बल के कारण घोड़ा तथा गाड़ी आगे की ओर चल पड़ते हैं। एक अग्निशमक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। तो अग्निशमन के मोटर की पाइप से जो पानी निकलता है अधिक मात्रा में और तेज निकलता है, इसलिए पाइप से निकलने वाले पानी की जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वह बहुत अधिक होती है और क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ है, नियम के अनुसार पाइप का संवेग भी इसी दर से विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है तथा पानी निकलने वाले पाइप पर बहुत अधिक बल आरोपित
करता है और इसी कारण पाइप को संभालना कठिन होता है। यही कारण होता है कि जो अग्निशमक कर्मचारी हैं वह उस पाइप को अपने कंधे पर रखकर और पानी को जो है आगे की ओर डालते हैं। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो ये गोली का द्रव्यमान है 50 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो 50 बटा 1000 0.05 किलोग्राम। गोली का वेग 35 मीटर पर सेकेंड, राइफल का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, राइफल का वेग आपको ज्ञात करना है। तो विस्फोट के पहले गोली और राइफल दोनों विराम में है, रेस्ट में है, तो विस्फोट के पहले गोली और राइफल का कुल संवेग 0 होगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से विस्फोट के बाद कुल संवेग बराबर विस्फोट के पहले कुल संवेग। तो विस्फोट के पहले 0 है, विस्फोट के पहले गोली का mu, बंदूक का या राइफल का mv तो बराबर 0, तो mv बराबर माइनस mu। तो v इक्वल्स टू माइनस m अपान कैपिटल M इंटू यू, यहां पर वैल्यू हमने पुट कर दिया 0.05 अपान 4 इंटू 35, ये आ गया माइनस 1.75 अपान 4, तो 0.03475 और इसको दशमलव के 2 स्थान तक ले आएंगे तो 0.44 मीटर पर सेकेंड। यह माइनस साइन यहां पर यह दिखाता है कि यह पीछे की ओर झटका देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 ग्राम 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा की अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो दूसरी वस्तु का वेग, तो ये m1 हो गया 0.1 किलोग्राम, m2 हो गया 0.2 किलोग्राम, u1 2 मीटर पर सेकेंड, u2 1 मीटर पर सेकेंड। टक्कर के बाद v1 1.67, टक्कर के बाद v2 ज्ञात करना है। तो यहां पर संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पर इसकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप देखें कि बाएं तरफ की वैल्यू 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 v2। तो अब इससे हम 0.2 v2 इसकी वैल्यू निकाले तो 0.4 माइनस 0.167 ये आ गया 0.233। तो v2 की वैल्यू आ गई 0.233 अपान 0.2 अर्थात दशमलव हटा दें तो 233 बटा 200, तो ये आ गया 1.165 मीटर पर सेकेंड। दशमलव के दूसरे स्थान तक तो 1.17 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से टक्कर के पश्चात जो दूसरी वस्तु है इस दूसरी वस्तु का वेग 1.17 मीटर प्रति सेकेंड होगा।